हेलो एवरीवन, आई एम योर फिजिक्स मेंटर अतुल जैन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11th का यूनिट एंड मेजरमेंट का वीडियो नंबर 1। और इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ डायमेंशन पर। किस पर डिस्कस करने वाले हैं? इंट्रोडक्शन ऑफ डायमेंशन पर। तो बच्चों पेन निकाल लो, कॉपी निकाल लो, क्योंकि दुनिया का सबसे बेस्ट नोट्स वही होता है जो आप खुद प्रिपेयर करते हो। तो बच्चों पेन निकालो, कॉपी निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो और मेरे ब्यूटीफुल से चैनल फिजिक्स मंत्रा को सब्सक्राइब करिएगा और करना भूलिएगा मत। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग कुछ बेसिक सी चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 9, 10 और इससे पहले भी हम लोगों ने क्लासेस में डिस्कस किया हुआ था, और दैट इज सिस्टम। यहाँ से बच्चों कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, उस फिजिकल क्वांटिटी को या उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने कुछ सिस्टम डिजाइन कर रखे हैं। वो सिस्टम है आपके एमकेएस सिस्टम, दूसरा आपका सीजीएस सिस्टम और तीसरा आपका एफपीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम को हम लोग एसआई सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इस एमकेएस सिस्टम को हम लोग एसआई सिस्टम भी बोलते हैं, जिसमें लेंथ मेजर होती है आपकी किसमें? मीटर में, मास मेजर होता है किलोग्राम में और टाइम मेजर होता है आपका सेकंड में। सीजीएस सिस्टम में अगर हम लोग बात करते हैं तो लेंथ मेजर होती है किसमें बच्चों? आपकी सेंटीमीटर में, मास मेजर होता है आपका ग्राम में और टाइम मेजर होता है आपका किसमें? सेकंड में। एफपीएस सिस्टम में लेंथ मेजर होती है आपकी फुट में, मास मेजर होता है आपका पाउंड में एंड टाइम मेजर होता है आपका सेकंड। ये कुछ बेसिक सी चीज हम लोगों ने क्लास 9th एंड 10th में पढ़ी थी। जल्दी से बच्चों इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन टॉपिक हमारा होगा फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट वन टॉपिक होगा हमारा फिजिकल क्वांटिटी। नोट हो गया? हो गया बच्चों? हो गया। चलो अब हम यहाँ से इसको इरेज करते हैं। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स मंत्रा, जिस पे आपको अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलेगा, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके बच्चों, यहाँ से अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिक्स के अंदर क्या होती है? बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो चलो हेडिंग लगाते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स के अंदर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। तो सबसे पहले जिसको हम लोग यहाँ पे पीक्यू भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पीक्यू भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है या फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो यहाँ से फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है वो सारी क्वांटिटी जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं? आपका मेजर कर सकते हैं किसी भी डिवाइस से, किसी एपरेटस से और किसी भी इंस्ट्रूमेंट से। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन लेते हैं। यहाँ पे द क्वांटिटी विच कैन मेजर बाय एनी, द क्वांटिटी विच कैन मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट और डिवाइस। वो क्वांटिटी जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? आपका मेजर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, किसी भी डिवाइस से, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? आपका फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। इसके साथ साथ हम लोग एक लाइन और भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं, एंड which describe law of physical world and which describe the law of physical world। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल हम लोग इससे पहले वेट, जैसे मैंने वेट लिख दिया, कितना है आपका? 100 kg। तो वेट भी क्या है? आपकी एक फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं?
चलो अब यहां से फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके से एक फॉर्मूला लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी, जिसको हम लोग लिखते हैं n इंटू यू। फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों ने क्या लिखा फॉर्मूला बच्चों, n इंटू यू, जहां पर n क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड, क्या होता है बच्चों मैग्नीट्यूड, और u क्या होता है आपका यूनिट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोल दिया यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से बोल दिया कि ये कोई एलिफेंट है और उस एलिफेंट का वेट है आपका कितना, चलो यहां से उस एलिफेंट का वेट है 500 kg। अब एलिफेंट का वेट एक फिजिकल क्वांटिटी, 500 क्या हुआ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया वो न्यूमेरिकल वैल्यू जो उसके अमाउंट को क्या कर रही है, स्पेसिफाई कर रही है। तो 500 क्या हो गया आपका n, और kg क्या हो गई आपकी यूनिट। मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यूज फिजिकल क्वांटिटीज की गिवन है दैट्स कॉल्ड द व्हाट, दैट्स कॉल्ड मैग्नीट्यूड, और जो उसके साथ लिखा हुआ है दैट्स कॉल्ड द इट मींस व्हाट यूनिट। तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हो गया दैट वन क्वांटिटी which can be measured by the instrument or by the device and will describe the law of physical world, and such quantity is called that means what physical quantity। इसका मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है कि PQ को हम लोग क्या लिखते हैं आपका n इंटू यू। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा बच्चों यूनिट भी होगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा आपका एलिफेंट वेट इज 500 kg, तो 500 क्या है आपका यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, और kg क्या है आपकी यूनिट है। क्लियर हो गया बच्चों, क्लियर हो गया, हो गया। नोट करो, नोट करो, नोट करो। चलो इसको रिमूव कर दें, रिमूव कर दें, रिमूव कर दें। चलो तो यहां से इसको रिमूव करते हैं। फिजिकल, अब यहां से हम लोग बात करेंगे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पर। किस पे बच्चों, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पर। तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को तीन जनरल पार्ट में क्या करते हैं आपका क्लासिफाइड करते हैं। सबसे पहला होता है आपका, यहां से सबसे पहला होता है आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा होता है आपका ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, और तीसरा होता है आपका सप्लीमेंट्री, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं बच्चों में, शॉर्ट में सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी को हम तीन पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला फर्स्ट वन इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सेकंड वन इज द ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, एंड थर्ड वन इज द सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। तो चलो बच्चों अब हम वन बाई वन यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे ड्राइव्ड सॉरी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो चलो यहाँ से पहली हेडिंग लगाते हैं हम लोग फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। यहाँ पे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में कुछ 7 क्वांटिटी ऐसी हैं जो किसी अनदर क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं होती है। कुछ 7 क्वांटिटी ऐसी हैं जो अनदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं आपका विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। तो हम लोग देखते हैं वो 7 ऐसी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या क्या ली हुई हैं जो अनदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। तो चलो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले, विच डज नॉट, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि फंडामेंटल क्वांटिटी आपका क्वांटिटी विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब वो क्वांटिटी जो किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। कौन कौन सी हैं ऐसी देखते हैं। चलो यहां से मैं ऊपर वाला पार्ट में रिमूव कर दूंगा, जरा ऊपर वाला पार्ट में रिमूव कर दूं। चलो तो यहां से वो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी होती हैं आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। सबसे पहला फर्स्ट वन मास, मास जिसको हम लोग मेजर करते हैं आपका केजी में, या इसको इस तरीके से लिखते हैं
किलोग्राम, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग केजी। ये यहाँ पे हम लोग अगर बात करें तो एमकेएस सिस्टम में, एसआई सिस्टम में मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। दूसरा होता है आपका लेंथ, लेंथ को मेजर करते हैं किसमें, आपका यहाँ से मीटर में, और मीटर का सिंबल हम लोग लेते हैं एम। तीसरा होता है आपका टाइम, टाइम को हम लोग मेजर करते हैं किसमें, आपका सेकंड में, जिसका सिंबल हम लोग लेते हैं एस। फोर्थ वन यहाँ से होता है आपका करंट, करंट को हम लोग यहाँ से क्या बोलते हैं, एम्पियर मेजर करते हैं, और जिसको हम लोग लिखते हैं ए। फिफ्थ वन करंट के बाद आ जाओ तो यहाँ पर टेम्परेचर, टेम्परेचर जिसको यहाँ से हम लोग मेजर करते हैं आपका केल्विन में, और केल्विन का लिखते हैं के। चलो बच्चों 5 नोट करो, फिर नीचे वाला पार्ट रिमूव करके मैं 2 और लिख रहा हूँ, ठीक है। 5 नोट करो, वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, नोट्स बनाते चलो, नोट्स प्रॉपरली बनना चाहिए आपका। चलो नेक्स्ट वन आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो लाइट की स्पीड को क्या करती है बच्चों, मेजर करती है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज द वन ऑफ द क्वांटिटी व्हिच मेजर द स्पीड ऑफ लाइट। नई क्वांटिटी है, बहुत रेयरली आपको मिलेगी। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो डायमेंशन होगी बच्चों, मतलब डायमेंशन नहीं सॉरी, यहाँ पे यूनिट एम के सिस्टम में होती है आपकी कैंडेला, कैंडेला जिसको हम लोग बोलते हैं आपका सीडी। क्या बोलते हैं बच्चों, सीडी बोलते हैं। नेक्स्ट वन है क्वांटिटी ऑफ मैटर, 7th वन यहां से क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसको यहाँ पे हम लोग एम के सिस्टम में मेजर करते हैं मोल में, जिसका हम लोग सिंबल लेते हैं MOL। तो ये वो कुछ 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं होती है, या विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। इन 7 क्वांटिटीज को हमने ले रखा है। तो जितनी अनदर, इनके अलावा जितनी भी क्वांटिटी है वो इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में क्या होंगी आपकी, एक्सप्रेस हों। नोट करो, फिर हम लोग यहाँ पे ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज पे बात करते हैं। नोट करो, नोट करो, ये कुछ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जल्दी से नोट करो, नोट करो। नोट हो गया? तो चलो यहां से मास किलोग्राम में, लेंथ मीटर में, और ये सारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होगी। इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज पर जादू चलेगा पूरा का पूरा। अरे भैया जादू सीखना है, अरे सर आप तो जादूगर बना रहे हो, मैजिशियन। तो चलो आज कुछ अपन लोग मैजिशियन ही बनते हैं। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी, नेक्स्ट वन हेडिंग लगाओ बच्चों, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं आपका, इसकी डेफिनेशन फिर मैं बताता हूं, पहले डेफिनेशन नोट करते हैं। ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी आर क्वांटिटी which expressed in term of fundamental physical quantity। मतलब यहाँ पे ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में रिप्रेजेंटेड हो। चलो देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल लिया मैंने, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन टाइम है नहीं। चलो डिस्टेंस क्या है आपका, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, डिस्टेंस मतलब लेंथ, और टाइम क्या है आपका, टाइम भी आपका एक फंडामेंटल क्वांटिटी। तो स्पीड क्या हो गई आपकी, ड्राइव फिजिकल क्वांटिटी हो गई। चलो एरिया क्या हो जाएगा आपका, लेंथ इनटू ब्रेथ, इसको ब्रेथ कर लो, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ क्या है आपकी, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ब्रेथ भी क्या है आपकी एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो एरिया क्या हो गया आपका, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया। ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है वो क्वांटिटी जो किसके टर्म्स में एक्सप्रेस होती है, आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में एक्सप्रेस होती है। ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं,
ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और एग्जांपल हम लोग ले लेंगे यहाँ फोर्स, वर्क, वॉल्यूम, डेंसिटी, और भी हम लोग बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को यहाँ पे ले सकते हैं विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होगी? ड्राइव्ड क्वांटिटी आर दैट वन क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। स्पीड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, और भी मैंने नीचे लिख दी हुई, तो जस्ट नोट डाउन द ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जल्दी से नोट करो, अब ये आपको बहुत कुछ पढ़ना है यहाँ पर, नोट करो। हो गया, हो गया, हो गया। चलो, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बाद आता है नेक्स्ट वन, जिसे हम लोग बोलते हैं आपका सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। बहुत रेयरली ही आपकी यूज होती है, बहुत रेयरली ही क्या होती है आपकी यूज होती है। चलो हेडिंग लगा लो, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। बहुत रेयरली ही यूज होती है, जिसमें से सबसे पहले आता है आपका प्लेन एंगल, जैसे हम लोग एंगल भी बोल सकते हैं। और ये एंगल जो होता है वो 2D में होता है। बच्चों मैंने क्या बोला हुआ है आपका? प्लेन एंगल का मतलब होता है आपका एक प्लेन, प्लेन का मतलब एक सरफेस, और दो सरफेस के बीच में जो एंगल होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं आपका प्लेन एंगल या एंगल बोलते हैं, जिसको बोलते हैं 2D में। फॉर एग्जांपल एक सरफेस आपकी ये है, ठीक है, और एक सरफेस आपकी ये है। इन दो सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल है आपका थीटा, है या नहीं? जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल और एंगल बोलते हैं। कुछ इस तरीके से देखो, जैसे फॉर एग्जांपल एक सरफेस ये है, एक सरफेस ये है, ये दोनों सरफेस कुछ इस तरीके से क्या है आपकी इंक्लाइंड है, और इनके बीच में जो ये वाला एंगल बनना है दैट्स कॉल्ड दैट मींस व्हाट प्लेन एंगल, और एंगल बोलते हैं जिसको हम लोग 2D, मतलब एंगल इन दैट मींस व्हाट 2D। अब आपको पता है एंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल का फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस। पढ़ा होगा, अभी हम लोगों को इस चीज को और भी पढ़ना है आपका। चलो, अब इसके बाद प्लेन एंगल के बाद नेक्स्ट वन होता है आपका सॉलिड एंगल। क्या होता है आपका? सॉलिड एंगल। तो बच्चों देखो, यहां से अगर हम सॉलिड एंगल की बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका एंगल इन द 3D। एंगल इन द 3D का मतलब 3 डायमेंशन में आपका जो एंगल होता है उसे हम लोग बोलते हैं आपका एंगल इन 3D बोलते हैं। अब आप कहोगे कि कैसे? तो चलो, ये कुछ हमने इस तरीके से कोनिकल शेप लिया, ये कुछ एरिया है, ये कुछ कोनिकल सा पार्ट है, तो ये वाला एंगल कहलाएगा आपका कौन सा? सॉलिड एंगल या एंगल इन द 3D। कुछ इस तरीके से कोन है, कुछ इस तरीके से कोन है, और ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल दैट्स कॉल्ड दैट मींस व्हाट सॉलिड एंगल थीटा। चलो, आपको इस तरीके से अगर क्लियर नहीं हुआ है तो हम दूसरे तरीके से लेते हैं आपका। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमने क्यूब ले लिया, क्या ले लिया? एक क्यूब। ये कुछ इस तरीके से आपका एक क्यूब है, ये आपका क्यूब है, ठीक है। ये क्यूबॉइड ले लो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्यूब ले लो या क्यूबॉइड ले लो, ठीक है। अब क्यूब और क्यूबॉइड में ये आपके क्या होंगे? ऊपर वाले 4 वर्टेक्स होंगे, 1 2 3 4 होंगे या नहीं होंगे? चलो, इन चारों वर्टेक्स को अगर आप मीट करो तो कुछ इस तरीके से आपके मीट होंगे, और मीट होंगे तो ये जो एंगल सबटेंडेड होगा, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे आपका कौन सा? सॉलिड एंगल। क्या बोलेंगे बच्चों? सॉलिड एंगल। द एंगल विच इज सबटेंडेड बाय ऑल द वर्टेक्स एट अ वन पॉइंट। जब इन चारों वर्टेक्स को हमने क्या किया? एक पॉइंट पर हमने मीट कराया, तो जो एंगल सबटेंडेड हुआ उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपका सॉलिड एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सॉलिड एंगल बोलते हैं। नोट करो, नोट करो जल्दी से, नोट करो जल्दी से। हो गया? हो गया? चलो, आई होप बच्चों यहां तक की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसके आगे हम लोग और बात करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मेन चीज जिसको हम लोग बोलते हैं आपका डायमेंशन।
तो अब हम लोग यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं डायमेंशन, और डायमेंशन लगाने के बाद यहाँ पे आपको एक डीपीपी मिलेगी आपको, और डीपीपी मिलेगी। उस डीपीपी में यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन आपको बनानी है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन आपको बनानी है, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ पे डायमेंशन लर्न नहीं करेंगे, डायमेंशन बनाने की ट्रिक सीखेंगे। क्या सीखेंगे? ट्रिक सीखेंगे। तो चलो डायमेंशन हमने यहाँ पे हेडिंग डाल दी, ठीक है। क्या डाल दी यहाँ पे? डायमेंशन यहाँ पे हेडिंग डाल दी। तो चलो यहाँ से डायमेंशन में हम लोगों ने क्या किया, हमने कुछ लेटर कंफर्म कर दिए कि इस लेटर को हम लोग यही लिखेंगे, इस लेटर को हम लोग यही लिखेंगे। कुछ 7 हमने फिजिकल क्वांटिटी इस तरीके से डिफाइन कर दी कि इसके लिए ये लेटर ही आपका यूज होगा। क्या होगा आपका? इसके लिए ये लेटर ही आपका यूज होगा। फिर मैं डेफिनेशन बताऊंगा डायमेंशन की। चलो तो पहला जैसे आपका मास के लिए हम लोगों ने लिया m, और इस तरीके का ब्रशेज आपका यूज होता है। अगर ये ब्रशेज आपने नहीं लगाया तो इसका मतलब है गलत हो जाएगा। ये ब्रैकेट आपको लगाना जरूरी है, ब्रशेज आप लगाओगे, अगर आपने ये यूज नहीं किया मतलब दैट्स नॉट द प्रॉपर वे टू राइट द डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में? चलो दूसरा लेंथ, जिसको हम लोग बोलते हैं एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तीसरा लेंथ के बाद आपका टाइम, टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्थ वन जो कि होता है आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर को हम कई जगह के से भी डिनोट करते हैं, कई जगह हम लोग थीटा से भी डिनोट करते हैं। कई जगह के से डिनोट करेंगे, कई जगह थीटा से डिनोट करेंगे। फिफ्थ वन करंट, तो करंट का हो गया आपका ए। सिक्स वन ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी जिसको हम लोग CD से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट वन है आपका अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर जिसको हम लोग लिखते हैं मोल। क्या लिखते हैं बच्चों? मोल लिखते हैं। मतलब यहाँ पे हमने 7 क्वांटिटी को फिक्स किया कि उनके लिए यही सिंबल ही यूज होगा आपका डायमेंशन के अंदर। हमने 7 क्वांटिटी को हमने क्या किया, फिक्स किया कि यही सिंबल हम उनके लिए क्या करेंगे, आपका यूज करेंगे। तो यहाँ पे वो 7 क्वांटिटी मैंने लिख दी, और इन्हीं 7 क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी भी बोलते हैं। मैंने क्या बोला, हमने यहाँ पे कुछ 7 फिजिकल क्वांटिटीज के लिए लेटर सेट कर दिए, फिक्स कर दिए कि इसके लिए ये लेटर ही यूज होगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। मास को m से, लेंथ को l से, टाइम को t से, टेम्परेचर को kn, थीटा से, करंट को a से, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो कि लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करता है या स्पीड को मेजर करता है। अमाउंट ऑफ मैटर के लिए हमने बोला क्या लिया हुआ है, आपका मोल लिया हुआ है। चलो अब डायमेंशन की डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पर 10 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे डायमेंशन के टर्म्स में ये भूल जाना, MLT ये यूनिट वाला लिखा हुआ है, ये यूनिट वाला लिखा हुआ है, M के सिस्टम वाला मास M लिखा हुआ है, और एक मैंने लिखा 100 मीटर क्यूब। अरे सर क्या कर दिया, 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे अगर जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, तो आपने बच्चों 9th 10th में इतना तो मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ी होगी कि इसकी यूनिट को देख के आप बता सकते हो कि ये है एरिया, और इसकी यूनिट को देख के आप बता सकते हो कि ये क्या है, आपका वॉल्यूम। कैसे बताया? क्योंकि इससे पहले 9th 10th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि अगर मीटर स्क्वायर हो तो वो किसको डिनोट करता है, एरिया को, और अगर मीटर क्यूब लिखा हो तो वो किसको डिनोट करता है, वॉल्यूम को। जबकि मैंने आपको नहीं दिया था कि ये एरिया है कि ये वॉल्यूम है। आपने किस चीज को देख के आइडेंटिफाई किया, आपने इस यूनिट की पावर को। किसको? इस यूनिट की पावर को। यूनिट की पावर आपने देखा, यूनिट की पावर देखने के बाद ही तो आपने यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी बताई कि ये फिजिकल क्वांटिटी एरिया है, ये फिजिकल क्वांटिटी
क्या है, वॉल्यूम है, बताया ना। चलो तो अब यहां से आपने एक चीज देखा होगा, एम स्क्वायर और एम क्यू, एम स्क्वायर और एम क्यू मतलब क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की पावर क्या हो रही है आपकी, रेज्ड हो रही है। क्या हो रही है, फंडामेंटल यूनिट्स की पावर क्या हो रही है आपकी, रेज्ड हो रही है, जो किसको एक्सप्रेस कर रही है। देखो यहां पे ये क्या है आपका, देखो यहां से ये है आपका फंडामेंटल यूनिट, यहां मीटर स्क्वायर था, ये मीटर क्यूब था, पावर रेज्ड हुई तो ये किसको एक्सप्रेस कर रही है, आपका ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को एक्सप्रेस कर रही है, ड्राइव्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अगर यहां पे फंडामेंटल यूनिट की पावर क्या हुई, रेज्ड हुई, फंडामेंटल यूनिट की पावर क्या हुई, रेज्ड हुई, तो वो किसको एक्सप्रेस कर रही है, आपका किसको एक्सप्रेस कर रही है, आपका ड्राइव्ड यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी। किसको डिफाइन कर रही है, ड्राइव्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर रही है। तो चलो अब डायमेंशन की हम लोग यहां से डेफिनेशन बनाते हैं। ये चीज क्लियर हुई, नहीं हुई तो अभी फिर से मैं बता दूंगा। चलो तो यहां से लिखता हूं, यहां से मैं डेफिनेशन, डायमेंशन आर द power to which the fundamental unit are raised to express the derived unit of quantity। मैंने क्या बोला हुआ है, एक बार लाइन को अच्छे से पढ़ लो। डायमेंशन आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट आर रेज्ड टू एक्सप्रेस, रेज्ड इन ऑर्डर कर लो, in order to express the derived unit of physical quantity। देखो यहां से मैंने क्या बोला था, 10 मीटर स्क्वायर, मैंने क्या बोला था, 100 मीटर क्यूब। मीटर एम और एम क्या है, आपका फंडामेंटल यूनिट है। इन फंडामेंटल यूनिट की पावर क्या हो रही है, रेज्ड हो रही है। देखो ये रेज्ड हो रही है, और जो कि किसको डिफाइन कर रही है, आपका किसको डिफाइन कर रही है, ड्राइव्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, जो कि क्या है आपकी एरिया, और एरिया की यूनिट क्या है आपका मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब। बच्चों क्लियर हुआ, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। फंडामेंटल यूनिट यहां पे पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट, पावर इसकी पावर, फंडामेंटल यूनिट की पावर, जो कि किसको एक्सप्रेस कर रही है, ड्राइव्ड यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की, जो कि ये एरिया और जो कि क्या है आपका वॉल्यूम। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो चलो अब यहां से डायमेंशन क्या हो गया आपका, डायमेंशन ऑफ द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द ड्राइव्ड यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। चलो अब यहां से हम लोग कम से कम 20 से 25 फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन पढ़ने वाले हैं, और इसके बाद जो हम आपको डीपीपी आपको भेजेंगे, और जो आपको फॉर्मूला बनाने की ट्रिक मैं सिखा रहा हूं, तो एक फॉर्मूला बनाने के लिए मैं भी आपको एक शीट भेजूंगा, जो इसमें आपको डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बनाने हैं, आपको लर्न नहीं करने हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बनाने हैं, चाट जाना है आइसक्रीम की तरह। किसकी तरह बच्चों, आइसक्रीम की तरह। बस केवल आपको बनाने का कंसेप्ट यहाँ पे देखो कि हाउ टू मेक द डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो चलो एक छोटा सा पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता दूं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन जनरली एमएलटी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। किसके टर्म्स में, एमएलटी, और आगे भी आ सकता है आपका, जैसे टेम्परेचर भी आ सकता है, करंट भी आ सकती है आपकी, ठीक है, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं आपकी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या देखना है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम रिप्रेजेंट करें
तो वह MLT के टर्म्स में है। किसके टर्म्स में बच्चों? MLT के टर्म्स में हो। तो चलो देखते हैं MLT के टर्म्स में कैसे होंगी आपकी। तो चलो अब हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन अगर हमें बनानी है तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए, जो कि कौन कौन सी थी आपकी? मास, लेंथ, करंट थी। मास, लेंथ, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनेशन इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यही 6-7 थी ना। तो चलो अब हम लोग यहाँ से डायमेंशन बनाना सीखते हैं। डायमेंशन बनाने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा यहाँ पे फॉर्मूले, जिनकी हेल्प से हम लोग यहाँ पे डायमेंशन बनाएंगे। क्या करेंगे बच्चों? जिनकी हेल्प से हम लोग डायमेंशन बनाएंगे। तरीका सीखना है, रट्टा नहीं मारना है हमें। क्या नहीं मारना है? रट्टा नहीं मारना। चलो तो पहला एरिया। एरिया का यहाँ से फॉर्मूले पे अगर हम लोग बात करें तो क्या होता है आपका? लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एल से। विड्थ भी क्या है आपकी? एक लेंथ, तो एल, इसको हम लोग एल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब मैंने क्या बोला होता है, जनरली कोई भी फंडामेंटल मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी MLT के टर्म्स में लिखो। किसके टर्म्स में? MLT के टर्म्स में। तो इसको हम लोग m0 L स्क्वायर T0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर या किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी भी कांस्टेंट की पावर अगर 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है? 1, और 1 into समथिंग दैट इज नथिंग, कोई चेंजेस नहीं होती। m0 L स्क्वायर T0 भी हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट है, सीखते चलो। अरे सर बच्चों नई चीज है ये थोड़ा, ठीक है। एरिया के बाद आता है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला तो सबको पता ही होगा, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। एक जनरल फॉर्मूला ले लिया हम लोगों ने। चलो L, ये फिर से आपका L, ये फिर से आपका L, यहाँ से हो जाएगा L क्यूब, जिसको हम लोग लिख सकते हैं m0 L क्यूब T0। अब यहाँ पे कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन दौड़ रहा होगा कि हमने एरिया लिया, वॉल्यूम लिया, कई यही फॉर्मूला क्यों लिया आपने और क्यों नहीं लिया? जैसे चलो हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बात करें। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। बच्चों एक चीज मैं बता दूं, डायमेंशन में कोई भी कॉफिशिएंट या कोई कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं होता, उसे हम रिमूव कर देते हैं। मतलब ये 4/3 और पाई यहाँ से हम लोग इसको क्या कर देंगे? निगलेक्ट। बचा क्या? रेडियस, और रेडियस मतलब एक लेंथ, और लेंथ का क्यूब क्या आएगा आपका? एल क्यू ही निकल के आएगा आपका। क्या आएगा बच्चों? एल क्यू ही निकल के आएगा आपका। तो कोई भी यहाँ पे हम डायमेंशन में फॉर्मूला बनाएंगे या आपका डायमेंशन की हेल्प से या डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब हम बनाएंगे तो अगर कोई कोफिशिएंट है तो उसको रिमूव कर दो, कोई मतलब नहीं है, ड्रॉप कर दो उसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों चीजें सही हैं, कोई गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। चलो तीसरा आता है डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू दी क्या होता है आपका? मास अपॉन वॉल्यूम। फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला नहीं पता तो फॉर्मूला मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, बस फॉर्मूला देखना है, डायमेंशन आपको बनाना है। मास अपॉन वॉल्यूम, मास को, मास की फंडामेंटल यूनिट m, वॉल्यूम कितना निकला? L क्यूब निकला। वॉल्यूम का L क्यूब ये लिखा हुआ है, कितना हो जाएगा? ml की पावर -3 और t की पावर 0। 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, हो गया। चलो डेंसिटी के बाद आपका नेक्स्ट वन आता है आपका स्पीड या वेलोसिटी। देखो स्पीड और वेलोसिटी स्लाइटली डिफर करती है जब हम इसको डायरेक्शन के बेसिस पे आपका वेक्टर और स्केलर के टर्म्स में जब हम पढ़ते हैं तब ये डिफर करती है। डायमेंशन के टर्म्स में दोनों ही चीजें सेम है आपकी। तो चलो स्पीड क्या होता है आपका? डिस्टेंस, और वेलोसिटी के लिए चलो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस लो चाहे डिस्प्लेसमेंट लो, है तो लेंथ ही ना दोनों। एल, टाइम कितना हो गया आपका? टी, ये हो जाएगा एल टी इनवर्स, जिसको हम लोग लिख सकते हैं m0 एल टी इनवर्स। क्या लिख सकते हैं? m0 एल टी इनवर्स। फिफ्थ वन स्पीड के बाद आता है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में आपने बच्चों पढ़ा होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम।
जिसको फिजिक्स के टर्म्स में डेल से डिनोट करते हैं। जब कोई भी क्वांटिटी क्या होती है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होती है तो उसे हम डेल से डिनोट करते हैं। तो डेल v अपॉन टी या डेल टी। चलो तो वेलोसिटी की डायमेंशन कितनी थी आपकी m0 L t इनवर्स और टाइम की कितनी होगी t। इसको क्या लिख सकते हैं m0 L t की पावर माइनस का 2 भी लिख सकते हैं। m0 L t की पावर माइनस का 2। एक्सेलरेशन के बाद नेक्स्ट वन आता है आपका फोर्स। फोर्स इज इक्वली क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वली मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का कितना हुआ m, एक्सेलरेशन का कितना हुआ आपका एक्सेलरेशन ये लिखा हुआ है m0 L t की पावर माइनस का 2, जिसको हम लोग लिख सकते हैं आपका m L t की पावर माइनस का 2 लिख सकते हैं बच्चों। चलो सेवेंथ वन जो कि है आपका वर्क। वर्क क्या होती है एक एनर्जी होती है। तो जितनी भी एनर्जी होगी उन सारी की सारी एनर्जी की डायमेंशन क्या होगी आपकी सेम होगी। क्या होगी सारी की सारी डायमेंशन सेम होगी। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन ml t की पावर माइनस का 2 और डिस्टेंस का आपका l कितना हो जाएगा ml स्क्वायर t की पावर माइनस का 2। तो चलो हम लोग देखते हैं कि जितनी भी आपकी एनर्जी होती है, वर्क क्या है आपकी एक एनर्जी है, और जितनी भी एनर्जी होती है उन एनर्जी की डायमेंशन आपकी सेम होती है या नहीं होती है। उन सारे वर्क की डायमेंशन सेम होती है या नहीं होती है, जल्दी से नोट करो। और बच्चों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो 7 डायमेंशन हैं यही 7 डायमेंशन फ्रिक्वेंटली अब यूज होंगी आपकी अपकमिंग फिजिकल क्वांटिटीज में। अपकमिंग फिजिकल क्वांटिटीज में यही फ्रिक्वेंटली 7 डायमेंशन आपकी यूज होंगी। नोट हो गई बच्चों, नोट हो गई। नोट्स बनाते चलो, एंजॉय करते चलो, पढ़ना तो है ही पढ़ते चलो बच्चों, पढ़ते चलो। चलो वर्क के बाद अभी जस्ट मैंने क्या बोला था कि वर्क क्या है आपकी एक एनर्जी है। वर्क क्या है आपकी एक एनर्जी है। तो सारी की सारी एनर्जी की डायमेंशन क्या होनी चाहिए सेम। तो चलो अब यहां से हमने लिया काइनेटिक एनर्जी। क्या लिया बच्चों काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। अभी जस्ट मैंने क्या बोला हुआ था यहाँ से कोई भी कोफिशिएंट हो उसको ड्रॉप कर दो, मतलब हाफ को ड्रॉप कर दो। मास m, वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन अभी क्या निकाली थी बच्चों एल टी की पावर माइनस 1 का स्क्वायर। इस स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस का 2 होगी एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस का 2 हो गया। देखो काइनेटिक एनर्जी भी क्या है आपकी एनर्जी है जिसकी डायमेंशन किसके इक्विवेलेंट निकली वर्क के। वही बोला था वर्क एक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी एक एनर्जी है। चलो नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी, नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी जो कि होता है आपका mgh। क्लास 9th में फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ग्रेविटेशन में पढ़ा होगा आपने। चलो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। m क्या है आपका मास, l क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू कॉज ऑफ ग्रेविटी जिसकी डायमेंशन होती है m0 L t की पावर माइनस 2। h क्या है आपका हाइट, हाइट की डायमेंशन क्या होती है l होती है नहीं। अब इन सबको अरेंज करो एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस का 2। देखो सेम डायमेंशन है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया जाता है, एक डायमेंशन लिख देगा और आपसे बोलेगा कि identify the physical quantity which have the same dimension ml square t की पावर माइनस का 2। तो फाइनली कंक्लूजन क्या निकला एनर्जी की डायमेंशन फिक्स कर दी हम लोगों ने ml स्क्वायर टी की पावर माइनस का 2। क्या कर दी यहाँ पे एनर्जी की डायमेंशन, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं आपका इसी एनर्जी को हम लोग हीट और एंथैल्पी बोलते हैं। एंथैल्पी क्या बोलते हैं बच्चों एंथैल्पी, जिसकी डायमेंशन हो जाती है ml स्क्वायर टी की पावर माइनस 2। चलो और डायमेंशन बनाते हैं। चलो अब यहां से आता है आपका नेक्स्ट वन, जैसे आपका प्रेशर। प्रेशर इज इक्वली क्या होता है बच्चों फोर्स अपॉन
एरिया, फोर्स की डायमेंशन mlt की पावर -2, एरिया की डायमेंशन L²। पीछे देखते जाओ, फोर्स की डायमेंशन mlt की पावर -2, एरिया की डायमेंशन L²। ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, ml इनवर्स t की पावर -2 हो जाएगा। चलो 12th, पावर, पावर का फॉर्मूला होता है आपका क्या, वर्क अपॉन टाइम। वर्क की डायमेंशन क्या है आपकी, वर्क की डायमेंशन ml² t की पावर -2 अपॉन टाइम की डायमेंशन t। इसको ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा ml² t की पावर -3। पावर की डायमेंशन कितनी हो गई, ml² t की पावर -3 हो गया। चलो नेक्स्ट वन है आपका 13। मैं कुछ डायमेंशन बना के दिखा रहा हूँ। मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसका फॉर्मूला होता है, या कुछ इसको इस तरीके से लिखूं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहां से फोर्स की डायमेंशन mlt की पावर -2, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस ही होती है, जो कि कितना हो जाएगा आपका L। तो यहां से ml² t की पावर -2। तो बच्चों देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क, देखो सबकी डायमेंशन सेम है, ml² t की पावर -2। नोट करो। अभी और भी कम से कम 10 डायमेंशन और बताऊंगा अभी मैं बनाना, जल्दी से नोट करो। नोट हो गया, चलो नोट हो गया तो इसको रिमूव कर दूं मैं, अब देखो एक बड़ी से उसकी हम लोग यहाँ पर डायमेंशन बनाने वाले हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की बनाएंगे। और इतनी बड़े की डायमेंशन। चलो तो यहाँ से अब नंबर तो मैं भूल गया कौन सा नंबर था लास्ट, चलो तो 1 से ही डाल दे रहा हूँ मैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चलो देखो बच्चों, यहाँ से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर आपको डायमेंशन निकालनी है तो आप क्या करो, फार्मूला पता होना चाहिए। फोर्स इज इक्वल जी m1 m2 अपॉन r², फार्मूला होता है। तो g इज इक्वल कितना हो जाएगा, f इंटू r² अपॉन m1 इंटू m2। फोर्स कितना हो जाएगा आपका ml t की पावर -2 डायमेंशन होती है, इससे पहले भी निकाली गई। लेंथ की डायमेंशन सॉरी r मतलब डिस्टेंस L², मास कितना हो जाएगा आपका m और m, यही बताएंगे। चलो तो g की डायमेंशन एक m से एक m चला जाएगा, ये वाला m ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा m इनवर्स, ये वाला कितना हो जाएगा L³ t की पावर -2। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की डायमेंशन निकल के आ गई। चलो नेक्स्ट वन, इम्पल्स ऑफ फोर्स जिसे हम लोग बोलते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, फोर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं, जैसे हमने हैमर से किसी नेल पे फोर्स दे मारा, यूं पकड़ के यूं फोर्स मार दिया, वहां पे इम्पल्स यूज होता है। तो फोर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जिसे हम लोग बोलते हैं फोर्स इनटू टाइम। फोर्स की डायमेंशन mlt की पावर -2 और टाइम की डायमेंशन हो गई आपकी t, कितना हो जाएगा mlt इनवर्स। ये नई डायमेंशन बन गई आपकी। चलो नोट करते चलो जल्दी नोट हो गया, रिमूव कर दूं, नोट हो गया, हटा दूं। चलो यहां से नेक्स्ट वन, और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज यहाँ पे बच्चों आती हैं, लेकिन आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, पूरी की पूरी फिजिकल क्वांटिटी हमें एंटायर फिजिक्स में पढ़नी है। क्लास 11 में हम सब पढ़ेंगे यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज के डीप एंड डिटेल में अभी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट वन, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन
एरिया। फोर्स की डायमेंशन अभी हम लोगों ने बनाई थी mLT की पावर -2, एरिया का हो गया आपका L², तो ये हो जाएगा आपका ml इनवर्स T की पावर -2। ये ऊपर जाएगा, -2 में से प्लस का बन जाएगा, तो ये बचेगा। स्ट्रेस के बाद दूसरा स्ट्रेन। स्ट्रेन का जो डायमेंशन होता है 3 फार्मूले होते हैं, तो हम एक सीधा सीधा लिखे दे रहे हैं यहाँ पे, चेंज इन डायमेंशन अपॉन, शॉर्ट में लिख दिया, ओरिजिनल डायमेंशन। ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपका स्ट्रेन बोलते हैं। अच्छा, लेंथ में चेंजेस है, अब देखो जैसे इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, डेल एल अपॉन एल, चेंजिंग इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, समझ लो। चलो, है तो दोनों लेंथ, और ये भी आपका एल, तो जिसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं m0, l0 और t0। ये बच्चों स्ट्रेन जो है वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस लिख दिया मैंने। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज नोन एज द डायमेंशन लेस क्वांटिटी। बहुत सारी क्वांटिटी बताओ जो डायमेंशन लेस क्वांटिटी के नाम से जानी जाती है। लिख दिया मैंने, सामने लिखा होगा, लिखा है ना। चल, ये डायमेंशन लेस हो गई, तो अब आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा, स्ट्रेन के बाद आता है जैसे एंगल। एंगल इज इक्वल टू होता है आपका आर्क अपॉन रेडियस। तो बच्चों एंगल का फॉर्मूला होता है आपका आर्क अपॉन रेडियस। आर्क जो कि एक लेंथ होती है, विच इज द व्हाट एल, रेडियस भी क्या होता है आपका एल, दैट्स द व्हाट l0, और जिसको हम लोग फिर से अगले लिख सकते हैं m0, l0 और t0 भी लिख सकते हैं। नोट करो बच्चों, नोट करो, जल्दी से नोट करो। चलो, एंगल के बाद नेक्स्ट वन फिजिकल क्वांटिटीज आती है आपकी। नेक्स्ट वन फिजिकल क्वांटिटी, एंगल के बाद टाइम पीरियड। आपको पता है कि टाइम पीरियड भी एक क्या होता है, आपका टाइम होता है। टाइम पीरियड की कितनी हो जाएगी, टी ही होगी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं m0, l0 और t1। क्या लिख सकते हैं बच्चों, m0, l0, t1। फिफ्थ वन जैसे आपका नेक्स्ट वन आपका आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपको पता है 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। ये ऊपर जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका t इनवर्स हो जाएगा। नोट करो बच्चों यहाँ तक, जल्दी से नोट करो। फिर हम लोग अभी और कुछ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ पे भी अभी हम लोग बात करेंगे आपका। जल्दी से नोट करो, नोट करो। चलो, आई होप नोट हो गया होगा, नहीं हुआ है तो स्क्रीन को पॉज करो और नोट करो। चलो, अब इसके बाद नेक्स्ट वन आता है जैसे कि आपका प्लांक कांस्टेंट। क्या आता है बच्चों, प्लांक कांस्टेंट। ये हो गया आपका प्लांक कांस्टेंट। अब आपको बच्चों प्लांक कांस्टेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो इसके लिए ये फॉर्मूला आपका यूज होता है। E इज इक्वल टू दी एच न्यू। E एनर्जी, एच प्लांक कांस्टेंट, न्यू फ्रीक्वेंसी होती है। तो प्लांक कांस्टेंट एच की अगर हमें डायमेंशन यहाँ पे निकालनी है तो E अपॉन न्यू। E क्या होती है आपकी एनर्जी, ml² t की पावर -2 जिसकी डायमेंशन होती है, न्यू फ्रीक्वेंसी जिसकी डायमेंशन होती है t इनवर्स। तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू दी ml² t की पावर -1। ये किसकी डायमेंशन हो गई आपकी, प्लांक कांस्टेंट की डायमेंशन हो गई। प्लांक कांस्टेंट के बाद और भी बहुत सारी चीज़ों की डायमेंशन आती है जो कि और हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। बाकी अब नेक्स्ट जितनी भी रिमेनिंग फिजिकल क्वांटिटी उनकी डायमेंशन आपको खुद बनाना सीखना है बच्चों। क्या करना है, आपको खुद बनाना सीखना है, ठीक है। चलो, वो मैं मतलब बाकी जो रिमेनिंग फिजिकल क्वांटिटी होंगी उनके फॉर्मूला मैं आपको शेयर कर दूंगा डीपीपी पे टेलीग्राम में। तो वहाँ से आपको डीपीपी निकाल के
और ये फार्मूला निकाल के आपको बनाना है, एज असाइनमेंट मैं आपको दूंगा। चलो नेक्स्ट वन आता है आपका, जैसे आपका सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन जो कि होता है आपका फोर्स अपॉन लेंथ। क्या होता है बच्चों? फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स की डायमेंशन ml टी की पावर माइनस का 2, लेंथ हो जाएगी आपकी l, तो ये बचेगा ml0 टी की पावर माइनस का 2। कितना हो जाएगा बच्चों? ml0 टी की पावर माइनस का 2। थर्ड वन आता है आपका सरफेस एनर्जी। एनर्जी जिसका फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन एरिया। वर्क की डायमेंशन होती है ml² टी की पावर माइनस का 2 और एरिया का हो जाएगा l², तो ये हो जाएगा ml0 टी की पावर माइनस का 2। कितना हो जाएगा? ml0 टी की पावर माइनस का 2। हटा दूं क्योंकि अभी और 4-5 उस पर हम लोग बात करेंगे डायमेंशन का। चलो ऊपर का मैं हटाया दे रहा हूँ, ठीक है। चलो अगर नहीं लिखा है तो स्क्रीन को पॉज करके बच्चों लिख लो। नेक्स्ट वन आता है आपका उसके बाद फिफ्थ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम लोग यंग मॉडुलस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? यंग मॉडुलस, ठीक है। जिसका फॉर्मूला होता है आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब देखो यहाँ से स्ट्रेस की अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो स्ट्रेस की डायमेंशन क्या होती थी आपकी? फोर्स अपॉन, फॉर्मूले से निकालते हैं तो फोर्स अपॉन एरिया। तो क्या होता था आपका? ml इनवर्स टी की पावर माइनस का 2। और स्ट्रेन जो कि डायमेंशन लेस होती थी, ml इनवर्स टी की पावर माइनस का 2, डायमेंशन दैट विल रिमेन सेम। मतलब यंग मॉडुलस की डायमेंशन और स्ट्रेस की डायमेंशन क्या होगी आपकी? सेम। चलो इसके बाद नेक्स्ट वन आता है जिसे हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चलो तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, और जो फॉर्मूला होता है आपका फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इंटू वेलोसिटी। फोर्स होता है आपका ml टी की पावर माइनस 2, डिस्टेंस l, एरिया हो गया आपका l², और वेलोसिटी होगी lt इनवर्स, या m0 lt इनवर्स भी आप उसको लिख सकते हो। कितना हो जाएगा? l और l², और l² से l² क्या हो जाएगा? कैंसल आउट, ये l ऊपर जाएगा, तो ml इनवर्स t की पावर माइनस का 1, ml इनवर्स t की पावर माइनस का 1। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट वन जो कि कई बार पूछी भी जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? और 7th वन, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर ये आपको केमिस्ट्री में पता हो बढ़िया है, इसका फॉर्मूला नहीं पता तो यहाँ देख लो। जिसका फॉर्मूला होता है nRT। क्या होता है? nRT। P मीन्स होता है प्रेशर, V मीन्स होता है वॉल्यूम, R मीन्स होता है गैस कांस्टेंट, T मीन्स टेम्परेचर, N मतलब मोल, ठीक है। R इज इक्वल कितना हो जाएगा? P इंटू V अपॉन N इंटू T। P क्या है आपका? प्रेशर, और प्रेशर क्या होता है आपका? फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स अपॉन एरिया जिसकी डायमेंशन होती है ml इनवर्स टी की पावर माइनस का 2, V मतलब वॉल्यूम हो जाएगा आपका L3, N मतलब मोल जिसको हम लोग लिख देंगे MOL, और T मतलब हो गया आपका क्या? टेम्परेचर, जिसको K लिख लो या थीटा लिख लो। अब इन सबको ऊपर ले जाओ, क्या लिख सकते हो? ये हो जाएगा स्क्वायर
ये हो जाएगा T⁻², ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा आपका मोल इनवर्स। ये डायमेंशन निकल के आ जाएगी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। चलो फॉर्मूले बच्चों बहुत हैं यहाँ पे, तो मैं आपको बनाने का ट्रिक सिखा रहा हूँ। मैं क्या सिखा रहा हूँ? मैं आपको बनाने का ट्रिक सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट वन, जैसे एक और हम लोग यहाँ पे बनाते हैं, फिर हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ से नेक्स्ट वन है आपका थर्मल कंडक्टिविटी। जैसे थर्मल कंडक्टिविटी, इस थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है आपका हीट इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू टाइम, एरिया इनटू टेम्परेचर, सॉरी एरिया इनटू टाइम इनटू टेम्परेचर होता है, एरिया इनटू टेम्परेचर, ठीक है। चलो यहाँ से हीट की डायमेंशन ml² T⁻², हीट क्या है? एक एनर्जी है। चलो डिस्टेंस हो गया आपका L, एरिया हो गया आपका L², और टेम्परेचर हो गया आपका K या थीटा, और टाइम हो गया आपका T। इसको फिर से अरेंज करो, L² से L² कैंसिल आउट हुआ, कितना हो जाएगा? ml1, ये T⁻², इससे ये गया, ये इधर आया T⁻², और ये हो जाएगा आपका एक और T है टाइम वाला, T⁻³ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा K इनवर्स। चलो फटाफट हम लोग 2-3 इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज भी देखते हैं यहाँ पे बनाना। तो चलो बच्चों जल्दी से नोट करो। हो गया? हो गया। चलो अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी हम लोग बनाना सीखते हैं, जिसके लिए आपको स्टार्टिंग पता होनी चाहिए। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, चलो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में सबसे पहले यहाँ पे आपका आता है क्या? आपको पता है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में एक ही हमने फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ी थी जो कि थी करंट। तो करंट से सबसे पहले हम लोग निकालते हैं किसका? आपका चार्ज का। आपको पता होना चाहिए चार्ज Q इक्वल कितना हो जाएगा? I इंटू टी। इस वाले फॉर्मूले से I इक्वल Q/T होता है ना, तो Q इक्वल कितना हो जाएगा? I इंटू टी। I मतलब करंट A से, और T मतलब टाइम। तो यहाँ पे Q की डायमेंशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आपका T इंटू A भी लिख सकते हैं, या इसको कुछ इस तरीके से M0 L0 T1 ये लिख सकते हैं, ठीक। चलो दूसरा चार्ज हो गया। चार्ज के बाद जैसे आप पोटेंशियल आपको बनाना है, पोटेंशियल है पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि होता है W/Q, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन चार्ज, ml² T⁻², वर्क की डायमेंशन। चार्ज की अभी जस्ट निकाली है, M0 L0 T1 A। अब इन सबको अरेंज करो, कितना हो जाएगा? ml² T⁻³ A इनवर्स हो जाएगा बच्चों पोटेंशियल का, या पोटेंशियल डिफरेंस जिसे हम लोग बोलते हैं, तो लोग पोटेंशियल डिफरेंस कर लो उसको, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस के बाद जैसे थर्ड वन आपको निकालना है किसका? रेजिस्टेंस का आपको निकालना है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस R = V/I। पोटेंशियल की डायमेंशन क्या है? ये लिखी हुई है ml² T⁻³ A इनवर्स, और I क्या है? करंट A। इसको ऊपर अरेंज कर दो, ml² T⁻³ A⁻²। ये रेजिस्टेंस की आपके निकल के आ गई, नोट करो। तो कुछ इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालते हैं,
कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी की डायमेंशन यहाँ पे हम लोग निकालते हैं। चलो यहाँ पे एक आध और मैं आपको बना के दिखाई दे रहा हूँ मैं आपको। चलो जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में आपको चार्ज की डायमेंशन की जरूरत पड़ेगी। एक और लास्ट में, चलो नोट हो गया होगा। एक और जैसे हम लोग यहाँ से दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। चलो यहाँ से बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं, F = QVB sin थीटा। ठीक है, जिसमें F क्या होता है, फोर्स, Q क्या होता है, चार्ज, V होता है वेलोसिटी, B होता है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब B चाहिए हमें। B = F/Q × V × sin थीटा। F क्या है बच्चों, फोर्स, फोर्स की डायमेंशन mL/10⁻²। Q क्या है, चार्ज, चार्ज की डायमेंशन कितनी है, सामने लिखा हुआ है, इसको इस तरीके से लिख लो, m0L0T × A। और साइन थीटा क्या है आपका, एंगल, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो विच इज द व्हाट, डायमेंशन लेस। तो आप 1 पुट कर दो, नहीं भी करना है मत पुट करो। कितना हो जाएगा, mL/2। यहाँ से ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -3 इनवर्स। तो ये निकल के आ गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड की। तो बच्चों यहाँ पे और भी बहुत सारी डायमेंशन है, जिन डायमेंशन के फॉर्मूले मैं आपको शेयर करूंगा मैं टेलीग्राम पे, मतलब फिजिकल क्वांटिटी विद देयर फॉर्मूला। तो आपको रिमेनिंग बची हुई फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन आपको बनानी है। तो आई होप बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फिजिक्स मंत्रा, जिसपे आपको अपकमिंग वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू बच्चों, हैव अ गुड डे।